हम बात कर रहे हैं की स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का वो जो समर्थन करते हैं, उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अलग वीडियो को बनाना प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत की आत्मा। यार क्या यार, कह रहे तड़पती आत्मा यो साहिल भाई आवाज आ रही है, ये भारी था, ये यूजर ने जबरदस्त एकदम तड़पती आत्मा। ओके, तो थोड़ी कॉमेडी के बाद आवाज तो आ रही है। आज का जो टॉपिक, और ये जो टॉपिक है आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल और क्या कहते हैं उसको, टाइटल के बच्चे पे थूका और उसके बाद खाने में थूका, हंडी में थूका। रसूलुल्लाह का ये माजरा क्या है थूकने वाला? और आप लोग जानते हैं कि जब कोविड आया था तब बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए थे कि लोग जो है वो इस पे थूक रहे हैं, यानी खाने में थूक रहे हैं। तो उस वक्त जो है वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं, और इस्लाम में तो कहीं ये चीज नहीं है। और ये बात सही है, जो आम मुसलमान है उनसे आपको नहीं मिलेगा कि आम मुसलमानों को ये काम करना चाहिए। अब वो जो भी कर रहा था वो शायद साइको ही होगा जो इस तरीके से करेगा। यार थूक इतनी गंदी चीज है, यानी खुद का थूक नहीं, खुद का थूक किसी को इतना गंदा नहीं लगेगा, बाकी चीजें भी खुद की जो है लोगों को इतनी गंदी नहीं लगती है, लेकिन दूसरे का थूक, यक। आप जस्ट इमेजिन करो कोई यानी आप सोचो, थूक ये सब कहाँ चलता है? थूक खाने में नहीं चलता है भाई। थूक का इस्तेमाल जो है ज्यादा, अगर किसी को यानी थूक का शौक है तो वो दूसरी जगह चलता है। खाने में नहीं कोई थूकता भाई, दूसरी जगह थूकता है इंसान, दूसरा उसका इस्तेमाल करता है। खाने में आपका कोई, यानी जो आप जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो वो भी अगर आपको कोई चीज में थूक के दे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, उल्टी आ जाएगी, समझ है? तो तो यहाँ पे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि आम मोमिनों के लिए ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि आम मोमिन भी थूक सकते हैं खाने पीने में। लेकिन मुझे रसूलुल्लाह के बारे में भी नहीं पता था कि रसूलुल्लाह भी थूकते थे। दम का पता है कि आप जो है वो मस्जिद के बाहर बाहर आप जाते हो तो वहां पे पानी विनी में दम किया जाता है, ठीक है, फूका जाता है। फूक मारना और थूकना, ये दो में काफी डिफरेंस है, लेकिन बहुत से लोगों के फूक मारने में भी थूक निकल जाता है। तो फूकना भी अवॉइड करना चाहिए, और थूकना तो बिल्कुल आदमी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उसको उल्टी आ जाएगी, और खास करके मेरे जैसे इंसान को तो यक। तो मसला ये है कि एक स्ट्रीम चल रही थी तो मैंने उधर कहा कि भाई ऐसा तो इस्लाम में किधर नहीं मिलता कि कोई थूके, यानी खाने पीने में, मुसलमानों के लिए तो नहीं है। तो एक भाई ने कहा कि यार एक हदीस का रेफरेंस दिया और कहा कि इसमें है रसूलुल्लाह ने थूका था। तो मैं बोला चलो देखते हैं। देखा तो 2-3 हदीस उन्होंने मुझे भेजी और चेक किया तो हाँ, मैंने कहा इसमें तो है यार थूकने का। तो बोला एक तो फिर ये स्ट्रीम में मोमिनों से तो सवाल होगा ही ना, क्योंकि क्या आप, और जैसे पेशाब मुबारक हमने कवर किया था, गू मुबारक कवर किया था, उस तरीके से, और उधर आप लोगों ने देखा था कि कई सारे मोमिनों ने आकर स्ट्रीम में ये बात कबूली थी कि हाँ हम रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक को यानी वो दही में, दही कह रहा हूँ, लस्सी, लस्सी होती है ना, लस्सी, लस्सी में थोड़ी सी मलाई डाल के दी जाती है। तो वैसा अगर रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में थोड़ा सा गू मुबारक डाल के दिया जाए तो क्या आप उसका सेवन करोगे? ऐसा हमने एक स्ट्रीम की थी बहुत पहले, मेरे ख्याल से 8-9 महीना पहले की बात है। तो कुछ मोमिनों ने आके कहा था कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रसूलुल्लाह का है ना तो चलता है। तो आज भी हमारा ये सवाल रहेगा कि क्या आज के मोमिन जो है, क्योंकि उस दौर के मोमिनों को प्रॉब्लम नहीं था, तो आज के मोमिन को भी इस तरीके से किया जाए तो क्या वो खाना पसंद करेंगे? और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बड़े ही अजीज मोहतरम मुन्ना भाई, योयो मुम्मा, अरे यो मम्मा क्या बोलते हो भाई, क्या बोलती फर्स्ट क्लास पब्लिक? फर्स्ट क्लास। खाना छाना तो नहीं खा अरे रहे ना मैं कोई भी? सुन रहा खाना था। छाना खा रहे तो अरे फटाफट खा लो। हाँ, अभी मैं मैटर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, एकदम भारी वाला मैटर लेके आया हूँ भाई, समझे क्या? एक हाँ कौन सा वीडियो मैटर भेजता है हूँ मैं बताओ। तुमको, एक वीडियो भेजता हूँ अभी तुमको मैं, जरा वो वीडियो चला दिया जाए। और अम, जो तुमने बोला हाँ खाने में अमित, थूक अमित नहीं को भेज डालते दो हैं, सब। अब भी भेजता हूँ, समझे क्या? आपने कुमु लिल्लाह अपना फेवरेट बोला ना भाई, उसको जमा रखेला है भाई मैंने, समझे क्या? समझे? समझे? एकदम एकदम काम का वीडियो है भाई। तुमने जो ये बोला, जो ये पढ़, ये दुआ विवा पढ़ के जो फूकते हैं, ये फूकते नहीं है, ये थुतकारते हैं हाँ भाई।
थुतकारने का हाँ, मतलब ऐसा उसके है ड्रॉपलेट्स निकलना कि चाहिए। ड्रॉपलेट्स निकलना चाहिए भाई, तो वो चीज में तासीर है, समझे। थू 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 ऐसा अरे करते हैं, बाप रे समझे क्या। बाप। थुतकारने वाला मैटर हाँ, है, समझे। और अपने नबी के लुआब में तो भाई मैटर ही हार्ड है भाई, अगर मुंह में डाल दिया किसी के तो भाई वो पढ़ने लिखने में एकदम आगे हो जाएगा, समझे। ओ रे छोटे रे रे बच्चे रे के रे मुंह रे। में अगर रात को डाल के सुला दिया तो सुबह तक बच्चा दूध नहीं पिएगा, समझे। अगर किसी पे अच्छा। नबी भड़क गए, हाँ, और उस पे हाँ थूक हाँ दिया तो भाई उसका मुंह हाँ। जल जाएगा, समझे। और अगर सपने में नबी आ गया किसके गुस्से में और सपने में थूक दिया तो भाई सपने हाँ। में भी भाई आदमी का काम बच जाता है भाई, मुंह जल जाता है भाई थूक से, समझे। कुआं अगर खारा पानी का कुआं रहेगा उसमें थूक दिया तो कुआं मीठा हो जाएगा। अरे आंखों रे के रे 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 अंदर रे। कोई तभी एक साहबी है, उसकी हाँ। कोई तभी जंग के अंदर उसकी आंखों हजरत के अली। अंदर तीर तीर लग गया, नहीं, हजरत अली को आंख से दिखता नहीं था भाई, तो अच्छा। उनकी आंखों में हाँ। थूक दिया तो उनको दिखना चालू हो गया, समझे क्या। लेकिन ये कोई ओ तभी हो। साहबी थे, जंग में इनकी आंख में तीर लगा, तो नबी हाँ ने उसका आई बॉल निकाला, उसमें थूका और उसको एक जगह हाँ। पे रख दिया भाई। भाई आंख में ओहो। रोशनी रिटर्न, समझे। किसका क्या बात मर्डर है। करने का रहेगा, नबी थूकेंगे तो उसका काम भी 25 कर सकते हैं थूक से। भाई थूक लेकिन था थूक कि के क्या क्यों यार, था। दुआ करके कर अरे देते। ये इतना नहीं नहीं गंदा नहीं, तरीका क्यों? भाई 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 मैं अभी एक सेकंड, तुम जब तक बात करो मैं एक सेकंड में तुमको वीडियो अमित को भेजता हूँ, समझे। भेजो तुम भेजो चला भेजो। के देखो, चला रिएक्शन के भी देखो देते भाई, हैं आंख जब बंद तक करके मैं कुछ। चलाओ, हाँ। हाँ, कुछ ओके भाई, हदीस सुपर चैट। भेजता हूँ, और डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया मैंने कि खाना पीना अगर आप खा रहे हो तो उसको फटाफट खत्म कर लो 1-2 मिनट के अंदर, वरना आपको अगर उल्टी शुल्टी आए तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। पायलट वाला जो है, आज पायलट वाला ने पहले ही शानदार शानदार एंट्री मारी है, कह रहे आदमी है क्या कोबरा। पापा रंजीत नमस्कार नमस्कार हमारे पायलट वाला साहब। और निखिल साहब कह रहे इतना भी ना रखो मुर्तद तुम गुरूर, शैतान को काफिरों से रखना था दूर, इसलिए रोटी पे थूकना है जरूर। क्या बात है निखिल भाई। हमारे हरविंदर भाई जो और एक शायर है, वो उनकी एंट्री नहीं हुई है, मैं इंतजार करूंगा हरविंदर भाई का भी, ताकि शायरी एक एक फेंकते जाए। और जो नॉन मोमिन जुड़े हैं हमारे साथ, वो प्लीज टीम को छोड़ दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आज देखना है मोमिनों को आज क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। सभी लोगों को स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन कमेंट में दिख रहा है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए। और मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाइयों का। मोमिन भाई भी सोचते रहेंगे कि यार ये क्या मुसीबत है। हमारे रसूलुल्लाह ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा यार, ये क्या क्या चीज है। अभी साला एक एक ऐसा ऐसी चीज बता के रखी है, कारनामे करके रखे हैं रसूलुल्लाह ने, कि हम डिफेंड करें भी तो करें कैसे, बोले भी तो बोले क्या, करे भी तो करे क्या। ये माजरा हो चुका है हमारे मोमिन भाइयों का अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चूंकि आप रसूलुल्लाह को बेस्ट रोल मॉडल मानते हैं, अगर रोल मॉडल नहीं होते तो आपको इसका जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं थी, कोई आपसे पूछता भी नहीं, कोई आप पे सवाल भी नहीं उठाता। लेकिन आप अगर उनको रोल मॉडल समझ रहे हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, बेहतरीन नमूना समझ रहे हैं, तो आपको जो है इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। कुछ हदीस बता देता हूं आपको मैं, उसके बाद मुन्ना भाई का वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कुमु लिल्लाहि कानितीन भाई जो है वो बहुत भारी अंदाज में बोलते हैं, हम वैसा कभी कॉपी कर भी नहीं पाएंगे। वो दुनिया में एक ही नमूना अल्लाह ने भेजा है, दूसरा नमूना वैसा पैदा हो ही नहीं सकता। कुमु लिल्लाहि कानितीन। अविनाश कुमार भाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पहले हदीस प्रेजेंट कर देते हैं। 3 हदीस मैं अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन तीनों बताता हूँ, ताकि हमारे मोमिन भाई जो है अगर चेक करना है तो फटाफट चेक कर ले, क्योंकि सारी हदीसें सही बुखारी की है। मिलाकर कहते जी, हैं पहली हदीस कुमू है। लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन। बोला ही लगा दिया यार। निखिल भाई कह रहे चाय पे शक्कर ना हो तो उस पे थूक मार के पी लो। हाँ ना भाई, लेकिन उसके लिए नबी को लाना पड़ेगा भाई, मोहम्मद भाई को लाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो सबके थूक में वो बात नहीं है, बाकी सब थूक अपना पर्सनली, मैंने कहा था कि थूक जो है दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता भाई, ये गलत तरीका है खाने पीने में इस्तेमाल करना। चलिए, पहली हदीस है सही बुखारी, हदीस नंबर 3577। इसको उर्दू में कर देते हैं ताकि सारे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सुलह हुदैबिया के दिन हम 1400 की तादाद में थे। हुदैबिया एक कुएं का नाम है। हमने इससे इतना पानी खींचा
कि इसमें एक कतरा भी बाकी ना रहा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप तशरीफ लाए और कुएं के किनारे बैठकर पानी की दुआ की और इस पानी से कुल्ली की और कुल्ली का पानी कुएं में डाल दिया। अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि कुआं फिर पानी से भर गया। हम भी इससे खूब सैर हुए और हमारे ऊंट भी सैराब हो गए। या पानी पीकर, क्या है, हाँ, या पानी पीकर लौटे। अब आप सोचो कि दुआ करनी थी और रसूलुल्लाह की दुआ में इतनी ताकत अल्लाह ने रखा था, तो सीधा दुआ कर देता ना यार। पानी मंगा के उसको कुल्ली करके उसी कुएं में, पीने वाले कुएं में डाल रहे हैं। ये क्या माजरा है? अच्छा, ये एक टाइम का नहीं है रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह का एक टाइम का नहीं था। मेरे को लग रहा है कि रसूलुल्लाह को थूकने की बीमारी होती है, जैसा विमल विमल खाने वाला होता है जो, तो उसको कैसा किधर भी वो देखता इतना नहीं है। वो जमाने में पता नहीं कौन सा विमल चल रहा था, वो जिसको विमल सुपारी उपारी खाने की आदत लग जाए भाई, उसका नहीं होता गुजारा। उसको चाहिए मुंह में कुछ ना कुछ चबाने के लिए, भाई और पावर चबा रहता है ना के फिर उससे, आदमी को पावर आता थूकना है, भी पड़ता है। पावर है ना वो भाई, विमल खाने वाले का पावर है भाई वो। वो सब दीवारें लाल करता हो। तो रसूलुल्लाह, ऐसा लग रहा है मेरे को मुन्ना भाई के उस जमाने में भी कुछ ना कुछ ऐसा रसूलुल्लाह को आदत लगी होगी जिससे थूकने की आदत हो गई उनको, जहां मिला वहां अच्छा, थूक रहे। मेरे को एक स्टोरी याद आ गई इसको लेके कि मेरे घर में मौलाना मेरे को कुरान पढ़ाने आते थे भाई। तो मैं तो हाँ, जिद्दी था, मैं तो पढ़ता नहीं था भाई, तो जबरदस्ती मेरे को पढ़ा हाँ, देते भाई। एक दिन गुस्से में मेरे को हाँ। बोलता है कि अब नहीं पढ़ोगे ना तो मुंह में थूक दूंगा। जैसे उसने बोला थूक दूंगा ना, मैं उसकी दाढ़ी पकड़ी मौलाना की, और दाढ़ी पकड़ के खींच डाली मैंने उसकी। इसके बाद हाँ। बाप ने धोया वो बात अलग है, समझे। लेकिन मैं दाढ़ी पकड़ी इसकी खींच डाली। बोला मैं इसके पढ़ाई करने बैठूंगा नहीं, ऐसा ऐसा बोला मेरे को, इसके लिए मैंने इसकी दाढ़ी पकड़ी। नहीं, कोई मदरसे का बाप बच्चा रे रहेगा ना बाप। भाई, उसको पूछोगे ना, मदरसे के बच्चों को पूछोगे ना, तो ये मौलाना की फेवरेट डायलॉग है भाई, थूक देंगे, हाँ। समझे। और अभी हाँ एक मुन्ना भाई कम थे जो हमारे रूबिन साहब भी आ गए। रूबिन साहब, आपका इस्तकबाल है। और मोमिन लोग आज कतरा रहे भाई एकदम। अरे भाई बहुत शुक्रिया, क्या खतराएंगे भाई, देख लेंगे अपन, खड़े ले यहाँ पे बॉर्डर पे आएला। अच्छा रूबिन भाई, आप जी जब जी जी मोमिन थे, जी ये देखो सैयद आतिफा जी का लान तान करना, रसूलुल्लाह को थूकने की आदत थी और सैयद जी आतिफा जी को लानत भेजने की आदत है। जी। तो सैयद आतिफा जी, डॉक्टर साहिबा, थैंक जरा यू लानत स्क्रीन पे भेजने के आके लिए। बताओ यार। हाँ? साहिल बोलो, भाई, बोलो। हाँ रूबिन भाई बोलो। जी जी, नहीं आपकी इजाजत है, ये थूक के रिलेटेड एक बात बोलता हूँ। नहीं, मतलब मेरा सवाल पहले कंप्लीट जी, नहीं हुआ तुम्हारे ओह से। प्लीज प्लीज बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरा सवाल ये था कि जब आप मोमिन थे हाँ और सोचो कि रसूलुल्लाह प्रकट हो जाते अभी, या हाँ आप रसूलुल्लाह के जमाने में होते, हाँ तो हाँ रसूलुल्लाह आपको खाने में थूक के देते तो आप हाँ। खा लेते उसको? अरे खा लेता क्या भाई, उंगली गायब होने तक चाट चाट के खा लेता। उंगली भाई कैसा है, अगर सिर्फ खा लेता ना, उंगलियों की लकीरें मिटा देते चाट चाट अरे के। लकीर छोड़ दो भाई, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल हंस के भी खा लेता था ना, तो घर वाले पीछे से चाकू फेर देते, बोले कि साले थोड़ा ग्रेटफुल बन, थोड़ा ईमान लाओ। ईमान लाओ बोले, ऐसा बोलते। अमित, हमारे रूबिन भाई के लिए, क्योंकि रूबिन भाई, मेरे को लगा था कि रूबिन भाई का जवाब आएगा नहीं, रूबिन भाई के लिए वो वाला लगाओ, लख दिल लानत। नहीं भाई, जब भी रूबिन नहीं भाई डिजर्व दैट अभी। नहीं, एक सेकेंड साहिल भाई, देखो प्रैक्टिकली रैशनली स्पीकिंग, यू कैनॉट बी हाँ। मोमिन विदाउट थ्रोइंग आउट योर रैशनैलिटी। अगर आज मेरे को बोलेंगे भाई कोई थूका तो भाई वो उसका छोड़ दो भाई, अभी क्या उसके रिलेटेड स्टोरी पे अपनी बहुत अलग बात है, लेकिन हाँ भाई वो टाइम इतना अपना ईमान था कि अरे वो हुजूर का थूक बोले तो वो शहद मुबारक है, क्या बोल रहा हूँ, शहद मुबारक। भाई और एक थूकने का और एक शॉट है, एक क्या शॉट है मालूम है क्या? अगर सब लोग ऐसा हो घर पे, मेरे को बड़े लोग बोले कि रात को अगर बोले तो नींद कभी खराब खराब आने की, तो मैं रात को 3-4 बजे उठ के बोलने का कि बचपन में कि नींद खराब आई है, तो बोले कि लेफ्ट साइड में मुंडी घुमा के 3 बार थूके, बोले ऐसा करने का तो जिन भाग जाता है। अभी क्या शॉट है मालूम नहीं, लेकिन ऐसा भी है, प्रैक्टिस में है। नहीं साहिल भाई, ये एक्चुअली ऐसा है मालूम है, अगर तुमको वसवसे आएंगे ना, नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, कुछ ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो उसके अंदर ये डायलॉग है कि लेफ्ट साइड मुंह करके थुथकुराओ, मतलब थूको मत, थू 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 ऐसा खाली करो। पूरा खाब आ गया तो थू 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 करो उठ के तुरंत, लेकिन उसमें थूक के छींटे निकलना चाहिए भाई,
अरे रे रे थुतकारना रे, छी, मतलब छी, छी, छी। उसमें थूक के छींटे निकलते हैं भाई। भाई अभी कोई देखो सोचो ना, कोई बात, मुन्ना भाई हाँ कोई बात करता है ना तो बेचारे लोग के मुंह से थूक निकलता है। हाँ, किसके किसके निकलता तो है। ऐसा ऐसा निकलता तो अपन कितना थोड़ा दूरी पे खड़े रहते। हाँ, ऐसे लोग से दूर अब खड़े के कैसे बात कहते करते भाई, ये थूकेगा। मुंह से थूकेगा अभी। भाई सुनो ना, एक कॉमेडी सीन बोलता हूँ। सोचो ना भाई, किसका अब्बू अब्बू कोई उठा रहेगा, नींद है बेंडी, लेफ्ट साइड में साला अपनी बेगम पे मुंह पे 3-3 बार रात को शॉट मारता रहेगा। बेगम कभी लेफ्ट साइड में सोएगी नहीं भाई। बच्चे बच्चे उठ जाते रहेंगे भाई, अबू सोचते रहेगा बच्चे बीवी सोते नहीं है भाई बाजू में, बोल दे। अच्छा, कोई मोमिन आया क्या भाई? हाँ हाँ, मोमिना है तो डेयरिंग, पहले मैं तो पहले इनको पहले सैल्यूट करना चाहता हूँ। सैल्यूट सैल्यूट भाई, आबिद भाई इस्तेकबाल है आपका। मैं क्या साहिल भाई, पहले जरा वीडियो चला दो ना, जो आपने हदीस बताई ना, ये भी चीज वो वीडियो में बोला है अपने कुमुलिल्लाह अच्छा मौलाना ने ना, तो एक बार चला हाँ, दो तो अमित दिखाओ हमारे जो लेकिन भाई उसको साहब आए हैं। छोटी स्क्रीन पे दिखाना। नहीं नहीं, अच्छा आदमी है भाई, स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं भेजता है, लेकिन छोटी करके चलाना अमित भाई, मौलाना अमित छोटी करके हाँ चलाना छोटी, भाई। टेंशन इसके नहीं बाद चाहिए भाई। में ऑटोमेटिक मौसम पकड़ लेगा भाई, फिर अपन मोमिनों को ही पूछेंगे भाई बताओ ये मौलाना सच्चा है झूठा है क्या है। हाँ छोटी करो इसको और छोटी छोटी कर कर दो दो भाई। स्क्रीन को। हाँ बस भाई, जो तवज्जो खाना से खाता मेरी बात रहेगा। सुनना। हुजूर को जिसने बनाया, उस रब के बारे में आज आपको कुछ बताने की सआदत हासिल करूं। ओ हो, हैरत कितना मुझे इस शांत है। बात पर है कि एक ऐसी जात है, ओहो, एक ऐसी जात है कि जिसकी मिस्ल कोई जात नहीं, क्या और बात, वो सुभान अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। माशाल्लाह। क्या वो कमेंट्स में भी जात सब है सुभान अल्लाह लिखो। कि अगर वो खारे कुएं के अंदर सिर्फ अपना थूक, अपना लुआब डाल दे, ओह तो 14 सदियां बीतने के बाद भी वो कुएं मीठे के मीठे रहे। क्या बात। उन कुओं को सुभान, कोई देखो खारा न एक कर एक पॉज सके। रुको 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 रुको। पॉज पॉज। ये देखो, मैटर ये नहीं है मौलाना बोल रहा है, बड़ा मैटर ये है पीछे से जो बैकग्राउंड आवाज आई है ना, सुभान अल्लाह, वो मैटर। भाई अरे मौलाना ये इसलिए बोल रहा है। भाई मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं वीडियो, लेकिन माँ की एक भाई जहाँ हुजूर बिजूर पैदा हुए उधर के पानी भी पीना नहीं चाहिए, फिर मीठा शक्कर पानी रहेगा उधर का, वो थूक से ही रहेगा। 14 सदियां बीत गई भाई, पानी मीठापन जाएगा नहीं पानी का। भाई ये हुजूर ने अगर इसको समंदर थोड़ा, में थूका रहता, समुंदर में थूका रहता तो पूरा समुंदर मीठा हो जाता था भाई। हाँ ना यार, पानी का मसला ही नहीं होता किसी को फिर। हाँ ना। भाई अच्छा मेरी वो गुजारिश अभी है, थोड़ा हुजूर को बोलो वो अमीर थोड़ा सा पहले से लगाओ, मुझे वो बैकग्राउंड वाला साथ में साउंड भी चाहिए। पब्लिक भाई बहुत हार्ड बोला था, पकड़ के लाया तुम्हारे लिए, तुम देखो इसको। तो 14 सदियां बीतने के बाद भी वो कुएं मीठे के मीठे रहे। उन ठीक है? कुओं को कोई खारा न कर सके। जबकि गिलास के अंदर अगर आप 10 दिन पानी रख दें तो पानी हाँ। की रंगत भी तब्दील हो जाएगी, पानी की लज्जत भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये इतनी अक्ल मुस्तफा है इसको। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है कि हुजूर अलैहि सलाम ने मुख्तसर सा लुआब, जिसे हम कहते हैं वो थूक, अपने मुंह का थूक, अल्लाह के हबीब हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं के अंदर डाल दिया, वो कुआं मीठा हो गया। और ओहो। कुएं के अंदर जो लुआब डाला तो खारा था तो मीठा हो गया, और सूखा था तो वो कुआं पानी से लबालब भर गया। यानी कि एक लुआब है, रूह वो अफ़ज़ा बन गया कितने वो काम कुआं। करता है कि अगर खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए, सूखे कुएं में डाले तो उसके अंदर पानी आ जाए। इस लुआब की शान ये है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले तो उसके मुंह के अंदर इल्म और हिकमत की बातें जारी होती हुई नजर आए। पहले और उस अरे इसने क्या बोल दिया भाई, भाई रसूलुल्लाह सुन किसी लिया के ना मुंह मैं में तुम्हें। डाले। हाँ अरे क्या बोल क्या रहा है भाई, गंदी गंदी बातें कर रहा है ये तो। रसूलुल्लाह किसी के मुंह भाई में डाल दे, थोड़ा थोड़ा पहले करो, थोड़ा सुनना। अभी मैं नहीं बोल रहा भाई, मेरे ऊपर मत फतवे लगाना, यहाँ पे ये मौलाना बोल रहे हैं। चलाओ। कुएं में डाले तो उसके अंदर पानी आ जाए। इस लुआब की शान ये है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले तो उसके क्या डाले ये नहीं बताया, अपने आप हट गया भाई, वीडियो हट नहीं गया। क्या डाले ये नहीं बताया। पहले अमित भाई से कंटिन्यूएशन में है ना। अमित भाई से पीछे रहा नहीं गया भाई, अमित भाई तुरंत ऊपर आए, उसको बाजू करके बोले तू रुक, मैं जाके पूछता हूँ क्या डाला मुंह में। चलो चलो, एक्सप्रेशन देखो मौलाना का। अल्लाह के रसूल अगर किसी के मुंह में डाले
वापस उसके मुकाया तो। मुंह के अंदर इल्म और हिकमत की बातें जारी होती हुई नजर आए, और हुजूर अगर गुस्से से किसी के मुंह पे थूक दे तो उसका हाँ। चेहरा जलता हुआ नजर आता है। एक ओह। लुआब है, वो मीठा हाँ। भी कर रहा है। एक क्या लुआब बात। है जो पानी भी ला रहा है। एक लुआब ओह। है जो किसी को इल्म और हिकमत भी दे रहा है। वही लुआब ओह। है जो किसी का मुंह भी जला रहा है। आप आहा। अंदाजा तो फरमाए, मुल्क के शाम का वाकया बताया जाता है कि एक शामी का आहा। मुंह जला हुआ किसी ने देखा तो उससे पूछा, तू तो बड़ा खूबसूरत था, तेरा मुंह क्यों जल गया? तो कहा, सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखी करता था। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। सिद्दीक और फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारी तौहीन बात। करके हमें तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर ने गुस्से से थूक दिया तो उसका मुंह जल गया। और ख्वाब में मुंह क्या जला? जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसका मुंह जला हुआ था। क्या अल्लाह powerful थूक है अकबर। यार। रुका क्या रुका साइड में बोलो powerful आप। थूक है। सपने में थूका। अरे बाप रे बाप। आगे आगे वंस मोर, आगे आगे। इससे पता चला आपको क्या आप पर सर्दी का अगर असर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हाँ, महसूस तो करें कि मुस्तफा जाने रहमत का लुआब क्या शान वाला लुआब है। फिर हुजूर के थूकी की बात करता हूँ, हुजूर के क्या लुआब ही की बात क्या करता नहीं हूँ। है यार ये। आ अगर रहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब किसी बच्चे के मुंह में डाल दे तो सुबह हाँ। को मुंह में डाले तो शाम हाँ। तक के वो बच्चे को दूध पीने की हाजत नहीं रहती थी। क्या बात, क्या बात। और अरे क्या यार। रसूलुल्लाह खुद भूखे, और सहाबा जो है वो ये हमारे मौलाना साहब लोग ही बताते हैं ना कि फाके की हालत ऐसी होती कि पेट पे, कमर पे पत्थर बांध पत्थर दिया बांधे करते थे। हाँ तो हाँ, भाई सही बात सबके है मुंह पे थूक दिए होते, सबकी भूख मिट जाती। दो खुद का ड्रॉप जो थूक है ग्लास में थूक का दूध थूक ग्लास में लेके खुद पी लेते तो भाई काम हो जाता, सबको पिला देते भाई थूक। हाँ, आओ लाइन से लाइन लगाते, एक के मुंह में, चलो मुंह खोलो, थूक, चलो निकलो, भूख गायब। दूसरा आया, चलो अबू बकर आओ, हाँ मुंह खोलो, थूक गई, अबू बकर साहब की भूख गायब। उमर साहब आओ, उस्मान साहब आओ, सब इस तरीके से लाइन से बेचारे जितने भूखे वहां पे वो फाके कर रहे थे। कितना आसान तरीका था यार, दो ड्रॉप मुंह में डाल देते। आगे आगे। वो बच्चे को भूख नहीं लगती थी, शाम तक के उस बच्चे को प्यास नहीं लगती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इसी लुआब की तरफ आएंगे। अगर ये लुआब जाबिर की हांडी में जाता है तो जाबिर की हांडी से इतना बड़ा लश्कर सैराब हो जाता है। यही लुआब जाबिर के आटे में जाता है तो पूरा लश्कर रोटियां खाता हुआ नजर आता है। यही लुआब अगर कतादा की आंख में लग जाता है, मैं इशारे सिर्फ दे रहा हूं लेकिन इशारे मुमकिन है आप न समझे। अल्लाह अकबर। एक जंग के मौके पर हजरत कतादा की आंख निकल गई। कतादा अपनी आंख लेकर के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अल्लाह अकबर। कोई दुनिया का इंसान होता तो कहता आंख निकल गई तो हकीम के पास जा, ऑपरेशन करा, जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर। आंख निकल गई, सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था, लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। शुरू किया भाई चिल्लाना, शुरू किया इतने, मतलब स्टार्ट हुआ इतने शांति से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके अंदर जो वो कैफियत तारी हुई, लास्ट में पूरा फट गया। अब सोचो रसूलुल्लाह का थूक मुबारक जो है वो फेविक्विक भी था, वो आंख निकल गई, यानी फेंकने की भी हद होती है यार। मतलब एक इंसान की आंख निकल जाए, वो होश में रहेगा क्या बेचारा? क्या हाल होगा उसका? ब्लड इतना निकलेगा, बेचारा बेहोश हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा उसका। अरे वो आंख निकली हुई हाथ में लेके आ रहा साहिल भाई, और रसूलुल्लाह उसमें थूक लगा के अंदर रख रहे तो चिपक जा रही, पूरी जो नसें से कटी थी सब ज्वाइन हो नर्व्स वर्व्स जो भी भेजे से जो कनेक्शन रहता है निकलेगा वो सब। भाई डॉक्टर लोग तो ये सुन के भाई आत्महत्या कर लेंगे भाई। इसमें हजरत अली का मिस है, इसमें हजरत अली का वाक वाला किस्सा मिस है, और इसके अंदर वो जो खून से किसको काम बजाते थे वो भी मिसिंग है भाई। इसकी और एक वीडियो है वहाँ पे। मुन्ना भाई, हाँ। हजरत अली की तो आंख निकली तो नहीं थी ना, फिर भी वो नहीं वाला निकली नहीं मैटर थी थोड़ा भाई। हल्का मैटर है भाई। हाँ ये उसके हार्ड मैटर सामने है भाई। कौन सा उसकी क्या औकात है? ये तो आंख लेके आ रहा आदमी हाथ में, हाथ में लेके आके दिया भाई, और थूक में डुबा के रखी आंख को, और उसके बाद में उसको वापस डाल दिया जगह पे भाई। जैसे वो गोटी निकाली थी आंख से, और गोटी वापस वो डालते ना, जिसकी आंख नहीं रहती ना तो एक मार्बल डालते आंख में,
हाँ, समझे सही क्या? सही। तो वैसा हाँ। ये, हाँ तो वैसा इसने डाल दिया भाई, अंदर डाल के दे दिया। बताओ अभी क्या इसका, कौन बाप सा रे मोमिन बाप। इसका जवाब देने वाला है भाई? अभी